48 घंटे का व्रत रहता है। आज का पूरा 24 घंटे का व्रत है। कल सवेरे फिर मतलब पानी उनी पियेंगे। नहीं, आप मन्नत मानिए, आपकी माता छठ माता इच्छा पूरा करेंगे। आपको सुबह अब अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसको मन करेगा वो करेगा, जिसको नहीं मन रहेगा वो नहीं करेगा। छठ महापर्व यानी कि आस्था का केंद्र भारत में ही नहीं अब पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं भिलाई में हूँ। लगातार आपको बिलासपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ के कोने कोने ले जाकर चीजें दिखाया हूँ। अब भिलाई में हूँ और हमारे साथ कुछ महिलाएं बैठी हुई है। हालांकि बताओ हमारे घर की महिलाएं हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है। लोग बोलते हैं संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है, तो इसमें कितनी सत्यता है। ऐसे कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत किसी के साथ हुआ हो, अनोखा कुछ चीजें हुई हो, ये जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको बताऊं छठ महापर्व के बारे में और थोड़ा इतिहास बता दूं तो बोलते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है और डूबते हुए सूरज के साथ ही उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से छठ महापर्व रहता है, क्या कुछ विधि विधान है। डूबते सूरज को इसलिए अर्घ दिया जाता है कि जो हमारा दुख है, जो हमारा कष्ट है, जो हमारी तकलीफ है, शारीरिक रोग है, वो अपना ले जाए, डूबते समय ले जाएगा, हमको सुख शांति दे। उगते सूरज को इसलिए अर्घ दिया जाता है कि हमको सुख संबंधी दे, हमको निरोग दे, मतलब हम स्वस्थ रहें, कोई बात का कष्ट ना रहे और अपने बच्चे पति को सुख संबंधी के लिए रखें। थोड़ा छठ महापर्व का थोड़ा सा इतिहास बताएंगे। मतलब सबसे पहले किसने करा था? सबसे पहले सीता माता ने की। क्यों करा जाता है? ये अपने बच्चों के लिए किया जाता है। बच्चों के लिए ऐसा कुछ मतलब किसी के साथ कुछ मतलब ऐसा हुआ हो जिसके और लोग खींचे आए हो। मान लो किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रहा, अगर किसी ने किया हो, अगर आपके ज्ञात में हो तो। हमारे बाजू के पड़ोसी में है, एक है, उनके बेटे नहीं थे तो वो मानी थी, तो उसको बेटा हुआ। मतलब उसको सब बोलते थे कि तेरा बेटा नहीं होगा, नहीं होगा। छठ माता की कृपा से उनको बेटा हुआ और वो कोसी भरी। कब की बात है ये 2 साल पहले, मतलब आज ही उसका कोसी भराया। अच्छा, आज ही कोसी भराया। आज ही आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या कुछ कितने घंटे का व्रत रहता है, क्या कुछ चलता है व्रत में? पानी ये 48 घंटे का व्रत रहता है। आज का पूरा 24 घंटे का व्रत है। कल सवेरे फिर मतलब पानी उनी पियेंगे। सूरज को अर्घ दे, सूरज को अर्घ देके पानी देख पियेंगे। फिर पानी और पियेंगे। मतलब ये कोसी भरते इसकी क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? इसकी मन्नत रहती है, मन्नत बिना रहती मन्नत के है। नहीं, आप मन्नत मानिए, आपकी माता छठ माता इच्छा पूरा करेंगे। आपको और फिर इसको क्या करते हैं? रात में बोलते हैं तालाब में ले जाते हैं, सुबह 4 बजे ले जाते हैं। उसमें फिर आगे क्या करते हैं? आगे कोसी को घर ला देते हैं, बाकी प्रसाद सबको वो कर देते हैं, बांट देते हैं। और मतलब इस दौरान जो है गीत वीत गाते हैं? हाँ, गीत गाते हैं, अपने घर में लाके भरते हैं और गीत गाते हैं। आप कितने साल से छठ करते आ रही हैं? 14 साल से। 14 साल से। मतलब छठ करते हैं तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि छठ बस यूपी बिहार के लोग करते हैं, बाकी समाज के लोग नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? अब अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसको मन करेगा वो करेगा, जिसको नहीं मन रहेगा वो नहीं करेगा। आपकी जानकारी में ऐसा कभी हुआ कि किसी को मान लीजिए संतान प्राप्ति नहीं हो रहा होगा या किसी ने कोई मन्नत मांगी होगी वो पूरा हुआ हो? नहीं, मुझे तो नहीं पता है। नहीं, ऐसा नहीं। आपके में तो ऐसा कोई है जिसको किसी ने कुछ मन्नत मांगा हो पूरा हुआ? नहीं हुआ है ना, मन्नत मानने से पूरा होता है, छठ माता की कृपा है। देखिए अगर बताऊं तो यूपी बिहार झारखंड के लोगों में जो है खास आस्था होती है छठ महापर्व को लेकर। ऐसे आपको एक चीज और बताऊं तो एक व्यक्ति हमें मिला था जो अपने बॉस के पास गया, कई कंपनी में काम करता था। उसका कुछ चीजें मैं आपको हाइड रखूं, नाम पता वगैरह हम हाइड रखने बताऊं। जब आप लोग को ही बता रहा हूँ, जब वो कंपनी में गया अपने बॉस के पास, वो एक हाथ में लीव एप्लीकेशन रखा था, दूसरे हाथ में रेजिग्नेशन लेटर रखा था। अगर छुट्टी नहीं देगा तो नौकरी छोड़ के आ जाऊंगा। ऐसा होता है? हाँ, होता है। यूपी बिहार के लोग ऐसे ही होते हैं, अगर छठ के घर जाने की छुट्टी नहीं दोगे तो मैं आपकी नौकरी को रिजाइन दे दूंगी। होता है। देखिए ये होता है एक आस्था। लोग बोलते हैं कि यूपी बिहार के लोग क्या करते हैं, तो आइए एक बार आप यूपी बिहार जरूर आइए घूमने के लिए। यूपी बिहार क्यों जाना, आप छत्तीसगढ़ आइए, छत्तीसगढ़ के भिलाई आइए, आपको समझ में आएगा कि यूपी बिहार के लोग क्या होते हैं, किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं। हमारी घर की जो महिलाएं होती हैं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। गलत बोल रहा हूं? सही बात। फिर कल उगते सूरज को अर्घ दे के फिर उपास छोड़ते हैं। देखिए उगते सूरज को बोलते हैं कि यूपी बिहार समाज के यानी कि बिहारी समाज एक ऐसा है, डूबते हुए सूरज के साथ ही उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था, प्रांजल भाई छत्तीसगढ़ जाओ, छत्तीसगढ़ जाके चीजें दिखाओ, खास करके छठ को लेकर।
तो ये भी डॉक्यूमेंट्री आपके लिए थे। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।